कहा और आपने जो कहा कि बीजेपी को 300 से लेकर के 250 तक आए हैं, तो क्या वो 250 लेकर के आपकी वजह से वो पार्टी आई है या सपा बसपा इनकी वजह से? इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ओम सैनी जी, एक कमेंट पहले मैं आपसे चाहूंगा। ये जो जनादेश है, फिलहाल 4 राज्यों में बीजेपी स्ट्रांगली ये दिख रही है कि सरकार बनाती हुई दिख रही है, जहां 4 राज्यों में उसकी सरकार थी। एक राज्य कांग्रेस के हाथ से छिटकती हुई दिख रही है। ये जनादेश मैसेज क्या दे रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा मैसेज तो यह है कि पार्टी का संगठन अगर होता है और संगठन में अगर अनुशासन वाले और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हैं तो आपकी सारी बुराइयां भी ढक जाती है और आपके लाभ ही लाभ नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा लाभ यही हुआ है कि उनके पास में बड़ा प्रतिबद्ध और कमिटेड कार्यकर्ता है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। दूसरी पार्टियों के पास में इस तरीके के कार्यकर्ता नहीं है वो, और साथ साथ में स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि कहीं वो गठबंधन बनाने की बात भी नहीं करते। देखिए, जब 1970 के अंदर मिसेस गांधी एक नारा दे के आई थी कि गरीबी हटाओ, और उसके बाद में जब आपातकाल आया तो सारे दल एक हुए तो उन्होंने मिसेस गांधी को हटा के रख दिया। लेकिन वही मिसेस गांधी सुशासन के नाम पे सन 80 में वापस आ गई। तो ये देख रहा हूं कि अब जो गठबंधन की राजनीति चल रही है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी, ये सारे अलग अलग तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सामने आते रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उसको कार्यकर्ता की मदद जबरदस्त रहती है और सहज रूप से वो अपने आप को अलग नहीं करते, प्रतिबद्ध होकर के जुड़े रहते हैं। नारा कुछ भी हो उसके साथ में लगे रहते हैं। जैसे यूपी में जमीनी हकीकत तो कुछ और नजर आती थी, जिस तरह की नाराजगियां थी नोटबंदी को लेकर के और गंगा में बहते शवों को लेकर के और साथ साथ में पुलिस के आतंक को लेकर के, वो सारी बातें अच्छी अच्छी नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना सा नजर आता है, बाकी बड़ी कम नजर आ रही है। जितने भी रुझान आ रहे हैं, मैंने उसमें देखा है कि कोई 200 वोट से, कोई 250 वोट से, कोई 700 वोट से, इस तरीके से आगे चल रहे हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वजह उसके संगठन की है, उसके कार्यकर्ताओं की है, जिनकी वजह से सब कुछ चला। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो डेमोक्रेटिक सिलसिला नहीं रहा जिस तरह का सन 1980 में स्थापना के वक्त में था। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 ही नामों से पहचानी जाती है। एक नाम है श्री मोदी और दूसरे नाम उनके चाहने की कोई भी हो सकता है, जैसे अमित शाह। ऐसी स्थिति में एक अलग ही स्वरूप बनता है इस पोलिटिकल पार्टी का, जो कि पहले बड़ा डेमोक्रेटिक था, जब अटल जी हुआ करते थे या दूसरे लोग हुआ करते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी है और जा रही है। और दूसरी पार्टियां जो ढर्रे पे चलती रही हैं, जिनके पास में अपना कोई मॉडल नहीं है, वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही। आपने अपने आप को स्थापित किया यूपी में, वहां पर पंजाब में उन्होंने जिस तरीके से इतना बेहतरीन मत हासिल किया है और सारी स्थापित पार्टियों को पराजित कर दिया, तो ये भी एक मॉडल के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ तो में लोगों के पास यहां से आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत हो रही है और कल के डेट में हो सकता है आम आदमी पार्टी जैसे छोटे राज्यों में पहुंच रही है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की बात की जाए, गोवा की, इन राज्यों में पहुंच रही है। हालांकि वहां बेहतर करती हुई नहीं दिख रही है। उत्तराखंड में 0 पे है और गोवा की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे भी 1 या 2 सीटों पे आगे चल रही है। क्या ये चीजें भविष्य में बदलेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और लोग क्या धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, उनका दिल्ली का मॉडल हर जगह दिखता है साफ साफ। उनके यहाँ स्कूलों का, उनके हॉस्पिटल्स का, उनके यहाँ लोगों की मदद करने का जो जरिया दिल्ली में बना है, वही सबसे ज्यादा प्रभावी है। वही बात महसूस की पंजाब के अंदर, जिस तरीके से लोग एकजुट हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी, जिसका वजूद ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि वो सबको पराजित कर देगी, उसने कर दिया। और ये मॉडल लेके जाएंगे, कमिटेड कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये स्थापित पार्टियां जो अपने आप को बड़ा कहती हैं, लेकिन इनके पास में अब यही चीज, स्वर्णिम जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा कि 0 से आपने शुरुआत की। वाकई में उत्तर प्रदेश में